6 का दूसरा सवाल है, सत्यापित करें कि 4 - 2 1/2 त्रिघाती बहुपद इतना के शून्यक है। फिर शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करें। जो त्रिघाती बहुपद दिया है उसमें ये मान रख के साबित करना है कि ये इसका शून्यक है, और फिर शून्यक निकालने के बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या सत्यापित करना है, संबंध को कर लेंगे जैसे हम लोग कल बनाए थे। चलिए, माना कि त्रिघाती बहुपद px बराबर y वाला दिया है, तो इसमें हम क्या रखेंगे, py बराबर 2y के पावर क्यूब माइनस 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8। ये हमने बहुपद मान लिया जो दिया है उसको। अब कौन सी p, इसमें क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। अब हम जो बहुपद माने हैं इसमें y के जगह पर आप कितना रखेंगे, इसमें जो दिया है 4 रख करके देखेंगे। अगर शून्य आ गया बनाने के बाद तो समझेंगे कि इसका शून्यक है। p4 बराबर क्या होगा, 2, y के जगह पर रख देंगे 4 के पावर 3 माइनस 5 गुने 4 के पावर 2 माइनस 14 गुने 4 प्लस 8। इसको नीचे वाला लाइन में नहीं बनाएंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा दूर में लमड़ जाएगा, इसलिए इसी लाइन में बना देंगे। 2 गुने 4 के पावर 3 कितना होता है, 4 का 4, 4 दूनी 8 कि 4 चौका 16, 4 चौका 16 चौका 64। 4 के पावर 3 ऐसे बनता है 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64। समझ गया। तो 4 के पावर 3 बराबर होगा 64। कितना विद्यार्थी गुना करने लगता है सीधे 4 का 4, 4 दूनी 4 तेवर, ऐसे नहीं। चलो, माइनस 5 गुने 4 के स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 14 चौका 56 प्लस 8। बनाएंगे इसको 2 में 64 से गुना करेंगे, यानी 64 दूनी 128 माइनस 16 पंचे 80 माइनस 56 प्लस 8। अब प्लस वाला को एक साथ जोड़ देंगे और माइनस वाला को एक साथ। यही में एगो 128 है, प्लस वाला एगो 8 है, दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो 8 है 8 16 और 2 1 3 1 1 हो। माइनस वाला को एक साथ जोड़ेंगे तो माइनस 0 गो 6 गो 6 गो 8 5 13 हो। देखो 136 में 136 जाएगा तो सीधे होगा, तो ये तो शून्यक है, ये शून्यक है। समझ गया, सत्यापित करना था। अब p कौन सी -2, समझ गया, बराबर। अब 2 गुने y के जगह पर रखेंगे -2, ठीक है, पावर 3 माइनस 5 गुने -2 के पावर 2 माइनस 14 गुने -2 एक बना दिए प्लस 8 बराबर बनाएंगे तो 2 गुने -2 के पावर 3 है तो ये होगा -8। समझ गया, -5 के अब बनाएंगे इसको तो हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 14 दूनी 28 प्लस 8 बराबर 2 में -8 से गुना करेंगे तब -16 -20 5 चौका प्लस 28 प्लस 8। ये दोनों माइनस वाला है तो -36, ये दोनों प्लस वाला है 28 36, -36 और प्लस 36 ये दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देगा और बचेगा। अरे ये इधर से ही पढ़ाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे ही बनाओ। उसके बाद है p के जगह पर रखेंगे 1/2 तब बराबर 2 गुने y के जगह पर 1/2
y की जगह पर 1/2 लिख के पावर 3 है तो 3 माइनस 5 गुने 1/2 के पावर 2 माइनस 14 गुने 1/2 प्लस बनाएंगे तो होगा 2 गुने 1 के पावर 3 तो 1 होगा और 2 के पावर 3 8 माइनस 5 गुने 1 के पावर 2 1 होगा 2 के पावर 2 4 माइनस एक बार इसको रहने देते हैं 14 गुने 1/2 प्लस 8 ये कट जाएगा, समझ गया। तो होगा 1/4 और माइनस 5 इकाई 5/4 यो कट जाएगा 2 सते तो -7 प्लस 8 इसका निकालेंगे लसा 4 के लसा 4 होगा तो 4 इकाई 4 तो 1 इकाई 1 माइनस 4 इकाई 4 तो 5 इकाई 5 माइनस ई 1 है एकरा बट्टा में 1 तो 1 चौका 4 तो 7 चौका 28 प्लस 1 चौका 4 तो 8 चौका 32 बराबर बनाएंगे तो देखो तो एगो ई है प्लस वाला एगो ई है प्लस वाला तो एगो और 32 गो 33 गो ये दोनों माइनस वाला है तो 5 गो 28 गो 33 माइनस लिख के बना दिए बट्टे 4 बराबर 0 बट्टे जब अंश 0 हो तो हर कितना भी हो तो आएगा, समझ गया। इसीलिए 4 माइनस 2 और 1/2 बहुपद कितना 2y के पावर 3 माइनस 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्यक है। हमारा जो पहला प्रश्न था सत्यापित करने के लिए कहा था ये सत्यापित हो गया। ठीक है, अब शून्यकों के गुणांकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना है तो लिखेंगे अब शून्यकों का योग की शून्यकों का योग कितना होगा 4 योग मतलब जोड़ एगो -2 है फिर जोड़ एगो 1/2 है तो बनाएंगे तो हो जाएगा 4 प्लस माइनस 2 प्लस 1/2 बनाएंगे इसको लस आएगा 2, समझ गया। तो 1 दूनी 2 तो 4 दूनी 8 माइनस 1 दूनी 2 तो 2 दूनी 4 प्लस 2 इकाई 2 तो 1 इकाई 1 प्लस वाला को एक साथ जोड़ेंगे 8 होएगो 9 गो माइनस 4/2 बराबर 5/2। देखो तो अब इसको हम क्या करेंगे लिख सकते हैं तो माइनस में इसको लिख सकते हैं माइनस इंटू -5 और बट्टे इसको लिखने से कोई दिक्कत नहीं ना हुआ, नहीं हुआ। अब हमारा हो जाएगा देखो तो माइनस शून्यकों का योग क्या होता है माइनस x स्क्वायर का गुणांक तो इसमें y स्क्वायर है तो y स्क्वायर का गुणांक होगा y स्क्वायर का गुणांक बटे 2 देखो तो वाई क्यू का गुणांक है तो वाई क्यू का हमारा पहला संबंध सत्यापित हो गया। अब दूसरा संबंध दो शून्यकों के गुणनफल का योग दो शून्यकों के गुणनफल का योग बराबर देखो तो दो शून्यकों के गुणनफल निकाल करके जोड़ेंगे। गुणनफल निकालने के लिए गुना करना पड़ता है तो 4 गुने -2 अल्फा इंटू बीटा से मने में रखेंगे प्लस -2 गुने 1/2 प्लस 4 गुने 1/2 अल्फा इंटू गामा से अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर देखो तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो पहले माइनस तो लिखाएगा 8 4 -2 बराबर 4 गुने -2 बराबर 8 होगा -8। अब इसको बनाएंगे तो प्लस माइनस ये 2 से 2 कट जाएगा लेकिन हम काटेंगे नहीं, समझ गया ना। काटने से गड़बड़ा जाता है, इसमें काटने ही नहीं। इसको लिख सकते हैं -2/2 जरूरी पड़ेगा तो काटेंगे, देखते हैं।
वैसे कट सकता है इसका। चलो उसके बाद कितना है 4 इकाई 4/2, इसको काटना ही पड़ेगा ना। अच्छा काटिए देते हैं इसको, हटाओ। ध्यान रखना तब काटना पड़ रहा है तो परीक्षा में भी काट देना अगर ऐसा है तो। 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा -1 बचेगा ना। आई हो 2 दूनी 4 तो +2। देखो तो -9 + 2 बराबर, देखो तो कितना आएगा -7। देखो तो -7 को तुम लिख सकता है, देखो है ये में 7 वाला कोई बेकार कटवा दिया, जा रहे थे सही। ध्यान रखना नहीं काटना, समझा। कोई बात नहीं है, ये होता है तो अच्छा बात है, जानकारी तो कम से कम रहेगा। इसको कहते हैं प्रयोग करके देखना, तो प्रयोग तो हो रहा है, अच्छा बात है ना। 2 था यहाँ -2 और यहाँ था 2, के बाद 4 था 4 × 1/2 बनाएंगे। देखो इसको तो 4 में -2 से गुना करेंगे तो -8 प्लस -2/2 प्लस 4/2। 2 दुया है ना नीचा x अति y³ के गुणांक के लिए, बेकार काटे थे ना, गुणांक हट जाएगा इससे। चलो 2 का लसा निकालेंगे तो 2 ही होगा, तो ये भाई 1 है, 1 दूनी 2 तो 8 दूनी 16, माइनस का माइनस लगा दिए हैं, -2 इकाई 2 तो 2 इकाई 2 प्लस 2 इकाई 2 तो 4 इकाई 4। इसको जोड़ेंगे घटाएंगे, -2 -16 -2 -18 और +4 और /2 बराबर -18 और +4 कितना हो जाएगा -14 बचेगा और /2। देखो तो -14 y के गुणांक है ना, तो लिख सकते हैं y का गुणांक और y³ का गुणांक है। त्रिघात बहुपद में 2 शून्यकों के गुणनफल का योग क्या होता है, x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो इसमें y वाला है तो y का गुणांक और बटे y³ का गुणांक। अब शून्यकों का क्या निकालेंगे, गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल निकालने के लिए गुना करेंगे 4 × -2 × 1/2। काटेंगे नहीं काटेंगे, अभी देखेंगे। चलो माइनस है तो -4 दूनी 8 और बट्टा में 2। देखो तो इसको लिख सकते हैं माइनस, और 8 देखो तो है अचर पद है अचर पद से पहले माइनस लगा रहता है फॉर्मूला में। देखो 2 अति शून्यकों के गुणनफल में आई बटे हो जाएगा y³ का। हमारा संबंध सत्यापित हुआ। मेहनत करो बुआ, मेहनत नहीं करेगा तो कुछ हासिल नहीं होगा, और मेहनत थोड़ा देर के लिए नहीं किया जाता है, बस तनका के लिए भेज ले। मेहनत मतलब मेहनत होता है, इसमें लगो, इसके लिए त्यागो, छोड़ो। तुम क्या करता है, दूसरे के लिए इसको त्याग देता है, जैसे खेलने के लिए इसको त्याग देता है, पढ़ाई को, घूमने के लिए पढ़ाई को त्याग देता है। नींद जरूरी है, नींद नहीं अगर सही से लेगा तो ये सब डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो नींद देखो हम लेने के लिए कहते हैं अच्छे से नींद लो, और भी जो ज़रूरी है जीवन के, खाना पीना सही, लेकिन बाकी चीज़ के लिए इसको मत त्यागो। घूमने के लिए, टहलने के लिए, टाइम पास के लिए, समझा, इस पर ध्यान दो। और समझा, नहीं तो उन चीज़ों से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम जो स्टिक बॉल खेलता है ना, छोड़ा अभी आदत की नहीं। और थोड़ा अपने आप पर ध्यान दो, सुधारो अपने आप को, जैसे तैसे मत रहो, ठीक है। बदलाव लाओ अपने में। क्या घंटा पढ़ता है, बस हो गया। मेहनत करो, कम से कम जितनी देर पढ़ना चाहिए पढ़ो, 10 घंटा 12 घंटा 8 घंटा 10 घंटा रेगुलर, और पूरा कंसंट्रेशन के साथ। मन वहाँ रहना चाहिए, तन भी वहाँ रहना चाहिए, दिमाग पूरा वहाँ रहना चाहिए, समझा। ये नहीं कि बस पढ़ियो बैठल छी तो कहीं और माइंड है, कहीं और दिमाग है, कहीं और मन।
कंसंट्रेट से बैठो पूरा मन लगा करके। अब इस हर जगह से खुद को समेट करके एक जगह लगाओ, शिक्षा पर, उसके बाद स्वास्थ्य पर, जीवन पर, जिससे जीवन बेहतर बने। ही नहीं कि सब आदत छोड़ो अब पहिल का।